नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स का सेकंड टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और किस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। और इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था, एक लाइट आ रही है, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट आ रही है और वो बाउंस बैक हो रही है आफ्टर द स्ट्राइकिंग इंटरफेस। ओके, एक सरफेस को स्ट्राइक करके वो वापस उसी मीडियम में बैक जा रही है। ठीक है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन। ओके, एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द लॉज। ओके, जिन लॉज के हिसाब से वो रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है। ओके, एंड साथ में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टर्म या कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है। ओके, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है आपका, ये रिफ्लेक्शन का दूसरा फॉर्म है। रिफ्लेक्शन में आपकी लाइट बाउंस बैक हो रही है। ओके, बट रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लाइट आ रही है when that light is passing from one medium to another medium. Okay, when that light is passing from one medium to another medium, there is change in the direction of the incident light. ओके, वो जो लाइट आ रही है वो बैंड हो रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट में चेंज आ रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, उस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं द फिनोमिना ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या हो रहा है, आपके पास दो मीडियम है और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, उस जब ट्रेवल कर रही है वो इंटरफेस को क्रॉस कर रही है। इंटरफेस मीन्स अ पर्टिकुलर लाइन और एक सरफेस जो क्या कर रहा है, उन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, उन दोनों मीडियम यहाँ पर मिल रहे हैं, उसे बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, जब क्या हो रहा है, आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही है और वो उस इंटरफेस पे स्ट्राइक करके नेक्स्ट जो मीडियम है उसमें जा रही है और वहाँ पर क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है। ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट या तो नॉर्मल की तरफ जा रही है या नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि देयर इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, दैट इज आफ्टर द रिफ्रैक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपकी लाइट व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम नॉर्मल की तरफ कब मूव करेगी, जब आपकी लाइट क्या कर रही है, पासिस फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक लाइट है एंड दैट लाइट इज पासिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। मान लीजिए वो क्या कर रही है, एक हवा है, एयर से वो वाटर में जा रही है। ठीक है, जब आपकी लाइट एयर से वाटर की तरफ जाएगी तो वो जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी दैट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, वो नॉर्मल के क्लोज जाएगी। और जब क्या होगा आपका, जब डेंसर मीडियम से लाइट आपकी रेयर मीडियम में जाएगी तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट मीन्स दैट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो जब ये नॉर्मल डेविएशन जो हो रही है लाइट की अवे और क्लोज टू द नॉर्मल, ओके, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू अ पर्टिकुलर डायग्राम। ठीक है, एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स दिस इज अवर इंटरफेस। ओके, हम ये मानते हैं व्हाट इज दिस इंटरफेस। ओके, इंटरफेस मींस विच सेपरेट द टू मीडियम, और ये पहला मीडियम है, मान लेते हैं हम ये हमारा रेयर मीडियम है। ओके, रेयर मींस जिसकी डेंसिटी कम है। ओके, और जैसे कि वैक्यूम हो गया, उसको आप रेयर मीडियम बोल सकते हैं, या आपकी एयर का जो मीडियम हो गया। ठीक है, और मान लेते हैं हम यहाँ पर नीचे है हमारा दूसरा मीडियम, डेंसर मीडियम। ओके, डेंसर ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, और लाइट आपकी आ रही है, लेट मी चेंज द कलर। देखिए इस तरफ से, मान लीजिए इस तरह से ये आपकी इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, एंड दिस इज इंसिडेंट लाइट। ओके, अब देखिए दोस्तों, इंसिडेंट लाइट जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है उस इंटरफेस के, वहां पर हम एक नॉर्मल ले लेते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी ऑलरेडी नो। ओके, जो हमने रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में भी स्टडी किया था। ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल। ओके, नॉर्मल एन, एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल दैट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब देखिए दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम ये पता है कि जो ये नीचे वाला मीडियम है दिस इज डेंसर मीडियम, लेट मी मेक इट डॉटेड। ओके, ये इस तरह से मान लेते हैं हम, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, इस तरह से।
अब देखिए दोस्तों, ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए आपकी लाइट इस तरह से आ रही है, तो ये जो लाइट है ये इस तरह से नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दी जो ये कंडीशन, इस तरह से मान लेते हैं, ये इस तरह से नॉर्मल की तरफ थोड़ा डेविएट हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। और जो ये एंगल है नॉर्मल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, okay, and what is r leads to angle of refraction. Okay, I means angle of incidence and r means angle of refraction. अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके, रिफ्रैक्शन। अगर हम इसके ऑपोजिट करते हैं, मान लीजिए क्या हो रहा है, आपके डेंसर मीडियम से, यहाँ आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर आपकी लाइट डेंसर मीडियम से इस तरह से, मान लीजिए इंसिडेंट लाइट है और ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये मान लेते हम इसका एक्चुअल पाथ है, ठीक है। तो ये जो लाइट है ये आपका क्या करेगा, दिस विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, ये आपका इस तरह से नॉर्मल से दूर चलने की कोशिश करेगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल इंक्रीज व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं कि कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, व्हाट इज द कॉज, द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडियम। जैसे कि आप यहाँ लिखते हैं, लाइट चेंजेस, स्पीड ऑफ द लाइट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, एंड द लाइट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब लाइट आपकी रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब कि स्पीड ऑफ द लाइट इज ग्रेटर। ओके, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। और जब आपकी रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? जो डेंसर मीडियम है वहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा है तो जो लाइट के पार्टिकल्स है वो स्ट्राइक करेंगे, वो कोलिजन करेंगे उन पार्टिकल्स के साथ, उन एटम्स के साथ इन द डेंसर मीडियम। ओके, और जब वो स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और जब स्पीड कम होगी उसी कोलिजन की वजह से वो डेविएट हो जाते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जैसे कि रेयर मीडियम में आपकी लाइट की स्पीड ज़्यादा है, और जैसे ही वो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने की वजह से क्या होगा, दैट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो लाइट। ओके, so it means that the basic cause of the refraction is the change in the speed of the light or incident light, okay, which is falling on the particular medium. Okay, this is the main reason. अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें ये पता है कि दिस कॉन्सेप्ट कम्स इन किस फिनोमिना में आता है, रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है, दिस शोज कि हाउ मच रेट, कितना इंटेंसिटी या कितना हाउ वाइडली इट इज, वो एंगल इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो रहा है रिफ्रैक्शन का। कहने का मतलब है कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो नॉर्मल की तरफ जा रही है या नॉर्मल से दूर जा रही है। ये जो डेविएशन होता है, ये जो डेविएशन का रेट होता है उस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टेड रे का, उसे हम मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है और वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, कहने का मतलब है कि आपने आइसोलेटेड एक आपके पास मीडियम है, कि कहने का मतलब उसके चारों ओर कोई मीडियम नहीं या वैक्यूम है, ठीक है। उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या है, रेशियो एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज C/V. C/V means what? This is the speed of light in the vacuum and V is the speed of light in that particular medium. Okay, जिस medium के लिए we are calculating the refractive index. Okay, now we will talk about the relative refractive index. What is relative? Relative means there are two medium. Okay, and when light is passing from one medium to another medium, so we have to calculate the refractive index. Okay, means the medium, these two medium जो हमारे पास जो medium है दो, okay, they have separate refractive index, okay, and different refractive index like this. Okay, this is the medium 1 and have the refractive index n1, and this is the medium second, okay, have the refractive index n2. So relative refractive index will be, this is n, okay, and this is 2. Refractive index of the medium second with respect to 1, that is equal to n2 over n1, and this will comes out C/V2 over
C over V1 and this will equal to V1 over V2. Okay, it means that refractive index of the medium 2 with respect to the medium 1, that will be equal to V1 over V2. So this is relative refractive index. Okay, now we will talk about the laws of sorry यहाँ पर गलत लिख लिया, refraction. Okay, refraction. Laws of refraction, we will talk about two laws. First law is that the incident light, okay, and the refracted light and the normal lies in the same point and the intersection point on the intersurface, okay, and normal on the interface. These all will be in the same plane. Okay, now second law is very important. It's called Snell's law. Okay, and what is the Snell's law say? It says that the ratio of the sine of the angle of the incidence, okay, to the sine of the angle of refraction are constant. Means what कि sine of the angle of incidence, okay, देखिए ये आपका I sine of the angle of incidence over sine of angle of refraction is equal to constant. Okay, these are constant. Okay, and we will represent this ratio by the n. N means refractive index, because refractive index is also constant for a particular medium. Okay, ये हर एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल. ओके, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किए. वी विल यूज दैट फॉर्मूला इन दिस न्यूमेरिकल. ओके, एंड व्हाट दिस न्यूमेरिकल सेज दैट monochromatic light of the wavelength 589 nanometer. Okay, wavelength is already given 589 nanometer. Okay, is incident from air. वो क्या कर रही है, ये देखिए इस तरह से मीडियम, यहाँ मान लीजिए आपकी एयर है, ठीक है, यहाँ आपका वाटर है, ठीक है, वो क्या कर रही है, एयर से इस तरह से आ रही है, ठीक है, और उसके एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज ऑलरेडी गिवन, मींस एल इज ऑलरेडी सॉरी एन इज ऑलरेडी गिवन टू यू 1.33. ओके, and so we have to calculate the wavelength, frequency and speed of the refracted light. Okay, so how we can calculate the speed of refractive light? Okay, as we discussed in the formula that the refractive index is the ratio of C over V. V means the speed of that particular light in the medium. Okay, and that refracted light speed. Okay, so V is equal to C over N. So from here we can easily calculate the speed of the refracted light. Okay, because C is the speed of light, N is already given to us, that is a refractive index. Okay, now we will discuss about the wavelength. Wavelength this, okay, N over lambda. So we will use this formula here. Okay, so these are the main formula that we can use. Basic formula is this, N equal to C over V. From this formula we derive many formulas, okay, which are used to derive or to calculate the values of wavelength, frequency, speed, okay, in the various numerical. So I hope you like this video. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक